विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्ववीरप्रकृतिरितिहया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनभिर्वतवस्ताभिरष्टाभिरीशः रत्नाकरान्धौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरं। भारत माता के जय। हरिओम सादर वंदे। मैं आचार्य एवज भंडारे आप सभी का इस चैनल की अगली कड़ी में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे देश में जैसी महापुरुषों की परंपरा है, पुराणों की परंपरा है, वीरों की परंपरा है, शास्त्रों की परंपरा है, वैसे ही साहित्य, कला, संगीत और नाट्य की भी उतनी ही बड़ी परंपरा है। साहित्य, कला, नाट्य, संगीत, इन सभी की बड़ी परंपराओं को अपने में समेटे हुए यह भारत भूमि अनेक वर्षों से समृद्ध हो रही है, सशक्त हो रही है। अनेक बार महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हुए हमें विचार आता है, क्या केवल भारत में लड़वैये हुए या केवल भारत में लड़ाके हुए, योद्धा हुए, महापुरुष ही हुए? तो नहीं, ये भारत जितना योद्धाओं में समृद्ध है, जितना महापुरुषों में ये समृद्ध है, उतना ही साहित्य में भी समृद्ध है। काव्य, नाट्य, संगीत, गायन, कला कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इन सभी का सूत्र भी संपूर्ण विश्व को भारत ने ही दिया है। और संपूर्ण विश्व में अगर सबसे समृद्ध और सशक्त साहित्य अगर किसी भाषा में लिखा गया होगा तो वह भाषा है आद्य भाषा, देव भाषा, संस्कृत। नाट्य कैसा होता है, नाट्य कैसा होना चाहिए, काव्य कैसा होता है, काव्य कैसा होना चाहिए, काव्य का शास्त्र क्या है, नाट्य का शास्त्र क्या है, इन सभी विषयों पर चिंतन करते हुए हमारे भारत के अभ्यासकों ने, हमारे भारत के अनेक विद्वानों ने नाट्य शास्त्र और काव्य शास्त्र का भी सृजन किया। आज हम कहते हैं कि साहित्य ये समाज का आईना होता है। समाज में क्या हो रहा है यह सभी को बताना, इससे अवगत कराना जितनी बड़ी साहित्य की जिम्मेदारी है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी यह है कि संपूर्ण विश्व को इस बात का भी ज्ञात कराना कि विश्व में कैसा होना चाहिए और विश्व में क्या घटित होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से, समष्टि रूप से, समाज के स्वरूप में, राष्ट्र के स्वरूप में और संपूर्ण विश्व के स्वरूप में एक आदर्श चरित्र, आदर्श विचार, आदर्श मानसिकता क्या होना चाहिए, ये घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी साहित्य और कला की है। आचार्य मम्मट का काव्य शास्त्र हो, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो, इन सभी में संविधान लिखा गया कि काव्य किस पद्धति से लिखा जाना चाहिए, नाट्य किस पद्धति से मंचित किया जाना चाहिए। और इनका अध्ययन करके अगर काव्य और नाट्य का सृजन होता है तो उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। ऐसा कहा जाता है, एक विद्वान संस्कृत कवि ने कहा है कि ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो षड रसों से परिपूर्ण है। अर्थात हम जब भोजन में बैठते हैं तो हमें केवल 6 प्रकार के रसों का स्वाद आता है। इन्हीं 6 प्रकार के मिश्रण से अलग अलग स्वाद हम हमारे भोजन में प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा की सृष्टि यह षड्रसों से परिपूर्ण है, किंतु नाट्य की सृष्टि, साहित्य की सृष्टि यह नवरसों से परिपूर्ण है। इसलिए साहित्य की सृष्टि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन करके जब हम कोई कार्य करते हैं, जब कोई नाट्य का मंचन करते हैं, जब कोई काव्य का सृजन किया जाता है तो एक आदर्श काव्य की रचना होती है, एक उत्तम नाट्य की रचना होती है। अर्थात मंच पर प्रस्तुतिकरण करते हुए कौन सा विषय मंचित किया जाना चाहिए, कौन सा विषय मंचित नहीं किया जाना चाहिए, काव्य के दोष क्या है, काव्य के गुण क्या है, इन सभी का अध्ययन करके जब साहित्य का सृजन होता है तो समाज को एक उत्तम साहित्य प्राप्त होता है।
किंतु आज की परिस्थिति ऐसी होती जा रही है कि इन सभी संविधानों को ताक पर रखकर जो साहित्य का सृजन होता है, जो नाट्य का सृजन होता है, वो चाहे बड़े पर्दे पर हो या छोटे पर्दे पर हो, उसे हम अच्छा मानते हैं। इसका कारण यह है कि हमारी पीढ़ी ने साहित्य की और काव्य की समृद्धता का परिचय ही नहीं किया है। जिसने आज तक दरबार नहीं देखा हो, जिसने आज तक राजवाड़ा नहीं देखा हो, जिसने आज तक समृद्धता नहीं देखी हो, उसके लिए झोपड़ी ही सबसे बड़ी समृद्ध होगी। इसलिए कभी उत्तम साहित्य का आश्रय लेते हुए, मतलब उदाहरण के तौर पर अगर बताऊं तो भवभूति का उत्तर रामचरितम पढ़ने का प्रयास कीजिए, बाण भट्ट की कादंबरी पढ़िए, महर्षि कालिदास, महाकवि कालिदास के काव्य पढ़िए, हमें उत्तम साहित्य का आदर्श प्राप्त होगा। आज यह विषय इस वीडियो में लेने का मुख्य कारण अर्थात महाकवि कालिदास की आज जयंती है। इतिहास महाकवि कालिदास की जयंती के विषय में संपूर्ण मौन है। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इन सभी विषयों को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि उन्होंने अपने साहित्य में कहीं भी अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान का उल्लेख नहीं किया। कोई कहता है कालिदास का जन्म कश्मीर में हुआ, कोई कहता है कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ, किंतु माँ शारदा का सबसे उत्तम और सर्वोत्तम पुत्र कोई होगा तो वह महाकवि कालिदास है। उन्होंने अपने जन्म के विषय में कुछ नहीं कहा, किंतु उनके साहित्य में एक श्लोक हमें प्राप्त होता है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु। मेघदूत काव्य में यह श्लोक हमें प्राप्त होता है। तो कालिदास की जयंती के रूप में हम आषाढ़ मास की प्रतिपदा को लेते हैं। इस दिन हम कालिदास की जन्मतिथि मनाते हैं। कौन थे कालिदास? महाकवि कालिदास। संपूर्ण साहित्य का, संपूर्ण नाट्य का अगर सर्वश्रेष्ठ और आदर्श उदाहरण अगर हम कहीं प्राप्त करना चाहें तो वह उदाहरण हमें प्राप्त होता है कालिदास के ग्रंथों में। अनेक ग्रंथों की अनेक रचनाएं उन्होंने हमें विश्व साहित्य को प्रदान की है। उसमें जो मुख्य रचनाएं हैं उसका केवल नामोल्लेख करता हूँ और विषय को आगे ले जाता हूँ। उन्होंने जो खंड काव्य लिखे उन खंड काव्यों में है मेघदूतम और ऋतुसंहार। जो महाकाव्य लिखे उन महाकाव्यों के नाम है रघुवंशम और कुमार संभवम। तत्पश्चात कुछ नाटकों की महाकवि कालिदास ने निर्मित की और वह नाटक है विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। और संपूर्ण विश्व में जिस नाट्य पर लोगों ने पीएचडी कर डॉक्टरेट प्राप्त की और विश्व साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना जिस नाट्य को कहा जाता है वह नाट्य अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम। संपूर्ण रचनाओं में कालिदास ने जीवन के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जीवन कैसा होना चाहिए, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, चरित्र कैसा होना चाहिए, और इनके साथ ही सृष्टि का मूल तत्व अर्थात ब्रह्म तत्व, मूल तत्व, अद्वैत सिद्धांत को भी उन्होंने अपने काव्य में परिणत कर दिया है। संपूर्ण नवरसों का उत्तम प्रकार से उपयोग, काव्य के तीनों गुणों का उत्तम प्रकार से उपयोग, सभी दोषों को दूर रखते हुए सर्वश्रेष्ठ काव्य का उदाहरण अगर कहीं हमें प्राप्त होता है तो वह उदाहरण प्राप्त होता है महाकवि कालिदास के काव्यों में। इस वीडियो की शुरुआत जिस श्लोक से की गई है वह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतल का प्रथम श्लोक है, अर्थात मंगलाचरण का श्लोक है, जिसे नाट्य की भाषा में नांदी कहा जाता है। इस श्लोक में इस श्लोक का एक अर्थ अर्थात भगवान पशुपतिनाथ के 8 रूपों का वर्णन है, और इसी श्लोक के दूसरे अर्थ में महाकवि कालिदास ने संपूर्ण सृष्टि के तत्वभूत सारभूत पदार्थ को इस एक श्लोक में परिभाषित कर दिया है। सामाजिक जीवन की अगर बात हो तो कालिदास कहते हैं स्वसुख निरभिलाषः खिद्यसे लोक हेतो हो प्रतिदिनम अथवा ते वृत्तिरेवं विधेव अनुभवति हि मूर्धना पादपम तीव्रमुष्णम शमयति परितापम छायया संश्रितानाम।
अर्थात जिस प्रकार बड़े बड़े वृक्ष गर्मी सहन करते हैं, बरसात सहन करते हैं, उग्र शीत सहन करते हैं, ठंड सहन करते हैं, और उसके पश्चात भी, उसके बावजूद भी कोई अगर उस वृक्ष के नीचे आकर बैठता है तो उसे केवल शीतल छाया ही प्रदान करते हैं, उसे उत्तम और मीठे फल प्रदान करते हैं। यह प्रभाव, यह स्वभाव जैसे वृक्षों का है, उसी प्रकार इतना ही उत्तम स्वभाव किसी महापुरुष का होता है, ऐसा कालिदास कहना चाहते हैं। अनेक उदाहरण हैं कालिदास के विषय में। ऐसा कहा जाता है कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। अर्थात प्राचीन काल में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हो, इसकी श्रेणियां बनाने का प्रयास हुआ। ऐसा कवि ने लिखा है कालिदास की स्तुति में कि जब श्रेणियां बनने का प्रयास हुआ तो कनिष्ठिका पर, अर्थात हमारे हाथ की चीटी उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर कालिदास को प्रतिष्ठित किया गया। कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास। उसके बाद क्या हुआ कि कालिदास के समतुल्य कवि आज तक नहीं हुआ, इसलिए कनिष्ठिका के बाद जिस उंगली का नाम आता है उसे कहा जाता है अनामिका, अर्थात जिसका कोई नाम नहीं हो। तो आगे कवि कहते हैं कि अगर साहित्य में कनिष्ठिका पर कालिदास का आश्रय दिया जाता है, कनिष्ठिका पर कालिदास को अधिष्ठित किया जाता है, तो अनामिका सार्थवती बभूव, अर्थात अनामिका किसी भी कवि को आश्रय नहीं दे सकती। इतना समृद्ध साहित्य और इतना समृद्ध काव्य कालिदास का है। एक पिता जब विवाह के समय अपनी पुत्री की विदाई करता है, उसे ससुराल भेजता है, तब शायद ही कोई पिता ऐसा होगा जिसके आंखों में अश्रु नहीं आते होंगे, जिसके नेत्रों में पानी नहीं आता होगा। इस घटना को कालिदास ने कितने सुंदर पद्धति से हमें समझाने का प्रयास किया है, उसका एक नमूना आपको बताता हूं। घटनाक्रम ऐसा है कि अभिज्ञान शाकुंतल में महर्षि कण्व द्वारा पालिता पुत्री शकुंतला, महर्षि कण्व ने शकुंतला को जन्म नहीं दिया, शकुंतला महर्षि कण्व की पालिता पुत्री है। और जब शकुंतला की विदाई महर्षि कण्व करते हैं, तब उनके मुख में कालिदास इस श्लोक का आलंबन करते हैं, और वह श्लोक है याश्चत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठस्तंभितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिंता जडं दर्शनम वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसा पीड्यन्ते गृहिणा कथन्नु तनया विश्लेष दुःखैर्न वै। अर्थात मैं ऋषि हूँ, मैं सभी विषयों से अलिप्त हूँ, और यह शकुंतला जो है इसे मैंने जन्म नहीं दिया, यह मेरी पालिता पुत्री है। उसके बावजूद भी जब मैं इसकी विदाई कर रहा हूँ तो मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, मेरे नेत्रों में इतने अश्रु है कि मैं सामने कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, और मेरे मन में ऐसे भाव हैं कि मैं शकुंतला से या किसी से भी कोई वार्तालाप नहीं कर रहा हूँ। तब आगे कण्व प्रश्न पूछते हैं कि अगर मुझ जैसे व्यक्ति की ऐसी स्थिति है तो गृहस्थ व्यक्ति का क्या होता होगा। कालिदास का अध्ययन करते समय हमें याद आता है, हमें ध्यान में आता है कि अगर किसी भी विषय को रखने के लिए किसी उपमा की आवश्यकता हो तो कालिदास सर्वश्रेष्ठ है। कालिदास जहाँ श्रृंगार का वर्णन करते हैं, जहाँ प्रेम के कवि कहे जाते हैं, वहीं कालिदास हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम में, श्रृंगार में यदि कर्तव्य आता है तो पहले कर्तव्य का चुनाव किया जाए। इसके लिए हम चाहें तो अभिज्ञान शाकुंतलम का आश्रय ले सकते हैं, रघुवंशम का आश्रय ले सकते हैं, जिसमें सूर्यवंश के प्रभु रामचंद्र के संपूर्ण वंशजों का वर्णन है, ऐसा कालिदास का रघुवंशम। ऐसे अनेक काव्य, अनेक श्लोक जो हमें जीवन के लिए आदर्श साबित होंगे, ऐसे हमें कालिदास ने प्रदान किए हैं, महाकवि कालिदास ने प्रदान किए हैं। इसलिए उनके जीवन को ध्यान रखना, उनके विचारों को समझने का प्रयास करना हमें
अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, स्वयं के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आज का यह वीडियो हम कालिदास को समर्पित करते हैं और आप सभी के लिए अंत में यह प्रश्न छोड़ जाता हूँ कि कालिदास की जिन रचनाओं का मैंने नाम लिया है, उन रचनाओं में से सभी रचनाएं अपने अपने विषय में आदर्श है, किंतु हमारे माध्यम से आप किस रचना को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करना चाहते हैं, यह हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखें। हरिओम, नमस्कार।